प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। जैसा कि हमारा ये चल रहा था प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 का पहले क्वेश्चन में हमने आपको एचसीएफ निकालना बताया था, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा निकाला गया था। तो उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। देखिए, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर हमारा कितना हो गया, ऊपर दिया हुआ है 6, यानी कि सब में 6 दिया हुआ है, तो b बराबर हो गया 6। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाओ। देखो, a बराबर bq+r, जहाँ q का मान जो है वो 0 से बड़ा है, उसके बराबर है, और r का मान जो है 0 से छोटा, 0 के बराबर और 6 से छोटा है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हो गया a बराबर 6q+r। तो r की वैल्यू रखी हमने कितनी, 0 से लेकर और 5 तक रखते हैं। देखो, शुरू करो। यदि r बराबर 0, तो a बराबर हो गया हमारे पास 6q+0। तो प्यारे बच्चों, इसे हम देख रहे हैं क्या कि ये नंबर जो है हमारा वो 2 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए ये एक सम संख्या आई। इसी प्रकार से r बराबर 1, ये हो गया a बराबर 6q+1। अब आप देख रहे हैं इसमें शेषफल हमारा 1 है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से संख्या को हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते, ये एक विषम पूर्णांक है। इसी क्रम में r बराबर 2 रखो, a बराबर हो गया 6q+2। तो ये देखिए, आपके पास इस संख्या को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, इसलिए ये एक सम संख्या है। इसी क्रम में आगे r बराबर 3 रखा, 6q+3। तो इस संख्या में देखो प्यारे बच्चों, r बराबर 3 है, शेषफल 3 है, इसलिए इसको 2 से विभाजित नहीं कर सकते, ये एक विषम संख्या है। r बराबर 4 रखो, ये होगा 6q+4। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, इसको भी हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, तो ये आ गया एक सम संख्या। तो r बराबर रखो 5, ये हो गया a बराबर 6q+5, जो एक विषम पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि इसका रिमाइंडर r बराबर 5 है। प्यारे बच्चों, ये 2 से विभाजित नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे रखते जाएं, r बराबर 6 रख दें, जबकि हमें 5 तक की संख्या रखनी, लेकिन r बराबर 6 रख कर देखो, तो ये आ गया 6q+6। तो इस प्रकार से ये एक सम संख्या आई। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से अगर हम मान रखेंगे तो हमारे पास एक विषम पूर्णांक आ गए। तो इनमें से छांट कर देखो, 6q+0, 6q+2, 6q+4, ये क्या है, समधन पूर्णांक हैं। और बाकी संख्या कितनी है जो 2 से विभाजित नहीं होती, 6q+1, 6q+3, 6q+5, ये सभी विषम धन पूर्णांक हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। देखिए प्यारे बच्चों, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे चलना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो प्यारे बच्चों, हमें उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बतानी है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन में अगर हमारे पास इस तरीके के नंबर दिए हुए हैं प्यारे बच्चों, और हमने अधिकतम संख्या निकालनी है, तो हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। देखो, ये दिया हुआ क्वेश्चन आपके सामने, उसका आंसर, पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या 616, दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या 32। तो इस प्रकार से यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करो, a बराबर 616, b बराबर 32, क्योंकि a बड़ी संख्या है। एक सूत्र है हमारे पास, a बराबर bq+r। अब देखो, a का मान 616 बराबर 32, b का मान है गुणा। अब देखो, इधर हमने प्रक्रिया बताई आपकी, 616 को 32 से डिवाइड करो, तो ये 19 बार कटने के बाद में हमारा रिमाइंडर बच गया, शेषफल बच गया 8। तो ये हो गया 32 गुणा 19 + 8। तो r का मान 0 नहीं है, एक बार और करो प्रक्रिया, a बराबर 32, b बराबर 8। तो करो डिवाइड, देखो सगाओ सूत्र, ये a बराबर bq+r, ये हो गया 32 बराबर 8 गुणा, देखो 8 का पहाड़ा इसमें 4 बार चल गया प्यारे बच्चों, तो हो गया 8 गुणा 4 + 0, 0 इसका r हो गया। तो जब 0 r हो जाए तो ऐसे हमारा 8 हो गया। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, स्तंभों की अधिकतम संख्या जो है वो 8 है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कहते हैं 2 घात, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो 3m+1 के रूप का होता है। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यदि अब आपके पास मानव एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब ये 3q और 3q+1 के रूप का है।
एक संख्या और फालतू लिखी हुई है इसमें ये, जबकि हमें केवल लेनी है 3q और 3q प्लस 1 के रूप की। तो हमें सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर यानी कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप का है। तो प्यारे बच्चों ए बराबर ले लिया 3q, इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ का, ए स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, ये हो गया 3 × 9q स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर। अब देखो 3q स्क्वायर को मान लिया हमने, m एक पूर्णांक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर बराबर 3m, समीकरण नंबर 1। नंबर 2 में आइए, देखो ए बराबर रख लिया 3q प्लस 1, तो ये हो गया ए स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये सूत्र हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो खोल लो, a का वर्ग 3q का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2ab, 2 × 6q। अब इसको लिख लिया हमने 3 × 3q का वर्ग प्लस, ये पद पहले लिख लिया प्यारे बच्चों, फैक्टर कर लिए 2 × 3q प्लस 1। अब इससे 3 कॉमन ले लिया, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये हो गया 3 कॉमन लेने के बाद 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो ये जो बीच की संख्या आई प्यारे बच्चों, इसको हमने मान लिया एक पूर्णांक। देखो ए स्क्वायर बराबर 3, ये हो गया हमारे पास 3m प्लस 1, क्योंकि उस पद को हमने मान लिया जो ब्रैकेट के अंदर था पूर्णांक। तो इस प्रकार से इन दोनों समीकरणों से क्या होगा प्यारे बच्चों, समीकरण 1 और 2 से किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चनों को तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो जैसे पहला क्वेश्चन करा था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, फर्क केवल इतना है, वहाँ से हमने करा था वर्ग और यहाँ हमने करना धनात्मक पूर्णांक का घन। घन का मतलब 3 घात। तो 3 पद दिए हुए हैं, 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। अब देखो मान लो कि एक धनात्मक पूर्णांक है, a बराबर 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, b बराबर 3 हो गया। अब अपना सूत्र लगाइए वही, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर, यदि a बराबर 3q, तो इस बार हमारे पास है धनात्मक पूर्णांक का घन, तो हम करते हैं 3 घात, दोनों तरफ के 3 पावर, तो ये की 3 बराबर, ये हो गया 3q की 3 प्लस 3q की 3 की घात खोल लो, 3 × 9, 9 × 27q की 3, इसे लिखते हैं हम 9 × 3q की घात 3। अब इसको मान लिया प्यारे बच्चों हमने m पूर्णांक, तो ये हो गया a की 3 बराबर 9m, समीकरण 1 होगी। इसी प्रकार से a बराबर हो गया 3q प्लस 1, दोनों तरफ का घन करेंगे तो a की 3 बराबर 3q प्लस 1 की घात 3 हो गए हो। अब ये 3 घात खोल लो, देखो इधर हमारा सूत्र दिया हुआ है, इस फार्मूले के हिसाब से खोलना है, a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और a प्लस b। अब खोलो, देखो ये हो गया पहला पद a, दूसरा पद हो गया b, तो 3q की घात 3 प्लस 1 की घात 3 1 रहेगा, प्लस 3 × 3q × 1 और ब्रैकेट में आ गया 3q प्लस 1, 3 × 9 = 27q की 3 प्लस 3 × 9 9q और 3q प्लस 1, ये 1 हमें लिख लिया लास्ट में। आगे बढ़ते हैं, अब देखो इन दोनों में से 9 कॉमन आ गया बाहर, ये बच गया 9 × 27, 3q की 3 प्लस q, 3q प्लस 1 प्लस 1। अब ये जो पद है हमारे पास, इसको प्यारे बच्चों हमने मान लिया m, तो जब इसको m मानते हैं तो ये बन गया हमारे पास a की 3 बराबर 9m प्लस 1। तो इसी क्रम में अगली संख्या हमारे पास है a बराबर 3q प्लस 2। अब इसका भी दोनों ओर का घन किया, a की 3 बराबर 3q प्लस 2 की पावर 3, खोल दो, a की 3 यानी कि 3q की 3 प्लस 2 की 3 प्लस 3 × 3q × 2 और ब्रैकेट में 3q प्लस 1, तो ये हो गया 3 × 9 = 27q की 3 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8q, नहीं 2 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी प्यारे बच्चों लास्ट में लिखी है संख्या हमने, बीच में जो है ये आ गया 3 × 9 दूनी 18q और ब्रैकेट में 3q प्लस 1। अब ये जो पद हमारे पास दिया हुआ है प्यारे बच्चों, इसमें से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन लिया तो ये बच गया 9 × 27, 3q की 3 प्लस 9 दूनी 18, 2q, 3q प्लस 2 ब्रैकेट बंद प्लस लास्ट में हमारा है 8। तो अब ये जो संख्या दी हुई है इसको मान लिया हमने m, तो ये m मानने के बाद क्या हो गया, a की 3 बराबर 9m प्लस 8। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमें इन प्रश्नों को हल करना है। तो इससे हम दिखा सकते हैं क्या कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1,
9m+8 के रूप का होता है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को ध्यान से देखना, अपने क्वेश्चनों को ध्यान से समझना और अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज करना, तैयार करना। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।